नमस्कार दोस्तों। देखिए, वो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना है कि किस तरीके से जो है कंपटीशन की तैयारी करें। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन में सफलता कैसे पाएंगे और उसके लिए जो बेसिक प्रिपरेशन है वो आप किस तरीके से करेंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर आप किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से आप जो है जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं एक थोड़े से समय में, और एक लंबा अरसा जो है आप तय कर सकते हैं। थोड़ा समय लेंगे लेकिन अधिक से अधिक आपको याद होता चलेगा। उसके लिए कुछ ट्रिक होती हैं, उन ट्रिकों का सहारा लेकर के आप जो है बहुत जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और एक लंबा कोर्स छोटे से समय में, लंबी दूरी छोटे से समय में तय करने के लिए। तो इसे आप आज देखिए और देख करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस तरीके का एक वीडियो डालता हूं और आप इन्हें देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, अधिक से अधिक व्यूज भेजें। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मुग़ल बादशाह यानी मुग़ल पीरियड, मुग़ल सल्तनत में किस तरीके से हुए। तो आप अपनी फाइल में एक कागज़ सादा लेकर के और उस पर लिस्ट बना लें। और जैसे मुग़ल पीरियड आया या मुग़ल सल्तनत आई, खिलजी वंश आया, मुग़ल वंश लिया आपने, फिर खिलजी वंश लिया, नागवंश लिया, पल्लव वंश लिया, मौर्य साम्राज्य लिया, तो सभी के एक एक पन्ने पर जो है उनके पूरे नोट करते चलें और कौन से सन तक कौन सा बादशाह रहा उनके बीच की कहानी पढ़ते चलें आप। अब जब आपको रिवाइज करना हो तो डेली उस फाइल को पलटते रहें, अथवा बड़ा सा एक चार्ट बना करके, और जिस कमरे में जहां पर आप सोते हैं पूरे कमरे में चार्ट लगा दीजिए। सोने से पहले आप एक बार सारे चार्ट पढ़ लें और जैसे ही आप जगते हैं तो एक बार चार्ट सारे फिर पढ़ लें। तो बिना याद किए ही बहुत थोड़े समय में आपको ये तैयार हो जाएगा सब, और उसके बाद बहुत आसानी रहेगी आपको पढ़ने के लिए। अथवा किसी पन्ने पर आप जो है इन्हें सनवाइज नोट कर लीजिए। आप चाहें तो सामने इनकी माता पिता का नाम, पत्नी का नाम लिख सकते हैं सनों के साथ कि कौन माता था, पिता कौन था, इनका जन्म मृत्यु। तो एक सामने ही सबके जो है एक पन्ने को डिवाइड कर दीजिए, उसमें उसका नाम किस सन से किस सन तक रहा, उसके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ये पार्ट्स कर दीजिए पन्ने के और उस पन्ने को फाइल में लगा लें। तो वही कार्य करना है आपको। सोने से पहले आपको जो है फाइल पूरी पढ़नी है, आपको रिवाइज हो दे। जब डेली देखेंगे तो मात्र 5 या 7 मिनट लगेंगे आपको फाइल को रिवाइज करने में। और सोने के बाद जब सुबह आप जगते हैं तो एक बार उसे रिवाइज कर दें। तो हमेशा के लिए जो है आपके मानस पटल पर, आपके मस्तिष्क पर सारी डायनेस्टी, जितने भी वंश हैं इनके इतिहास में आपको जो तैयार करने हैं वो सारे के सारे वंश उसी में आ जाएंगे। तो आज देखिए किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। पहले देखिए, ये मुग़ल बादशाह यानी मुग़ल डायनेस्टी पे आप आ जाइए कि उनकी सल्तनत में किस तरीके से हुए। तो सबसे पहले देखिए, ये जहीरुद्दीन बाबर 1526 में, जैसे ही इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा तो 1526 में जो है बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी थी। और मुग़ल साम्राज्य की बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो 1526 में इसने जब नींव रखी है तो 1530 तक इन्होंने जो है शासन किया। इसमें इन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, कई युद्ध जो है लड़े। राणा सांगा को भी हराया इन्होंने और अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए। कहते हैं कि 1530 में बाबर जो है कहते इतना ताकतवर था, मात्र 5.5 फुट का था, लेकिन 2 लोगों को अपनी कांख में दबा के वो किले की दीवार पर चढ़ जाता था। तो जलालुद्दीन, जहीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर। तो बाबर 1530 में आकर के, हुमायूं के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो हुमायूं की तबीयत खराब हो गई। कहते हैं कि बाबर कट्टर सुन्नी मुसलमान था और 5 बार जो है नमाज अदा करता था। तो जब उसने नमाज अदा की तो उसने कहा था कि हे खुदा, अगर मैं आपका नेक बंदा हूं तो मेरे बेटे को ठीक कर दो और इसकी बीमारी मुझे दे दो। कहते हैं उसी दिन से बाबर जो है बीमार हो गया और हुमायूं ठीक होने लगा। और 1530 में ही हुमायूं बिल्कुल ठीक हो गया और बाबर बीमार हो गया और उसकी मौत भी हो गई। तो इस तरीके से 1530 में जो है हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन मरते समय बाबर ने कहा था हुमायूं से कि राज्य को अपने चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट लेना। तो उसने कामरान, हिंदाल, अस्करी
को भी राज्यों के हिस्से दिए, लेकिन इन तीनों ने इकट्ठे होकर उसके खिलाफ बगावत कर दी। तो हुमायूं ने उनकी बगावत को जिस तरीके से नियंत्रित किया, कंट्रोल किया उसने, उसके बाद 1530 से 1540 तक 2 समय लिखे हैं हमने इसमें। 1530 से 1540 तक हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर रहा। इस पीरियड में हुमायूं यद्यप खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन विद्वानों का सम्मान करता था। उसने लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा खुलवाई, मदरसे खुलवाए, उसने सड़कें बनवाई, नहर खुदवाई, कुएं खुदवाए और जनता के लिए उसने बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं की। तो 1540 तक हुमायूं रहा। लेकिन 1540 में एक दुर्घटना हुई। शेरशाह सूरी इसी बीच आ गया और उसने दिल्ली पे अटैक कर दिया। शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद था, लेकिन उसने तलवार के एक ही बार से शेर का जो है सिर काट दिया था, इसलिए उसे शेरशाह सूरी की उपाधि मिली और लोग उसे शेरशाह सूरी कहने लगे। फरीद को ताकतवर था, उसने दिल्ली पर अटैक कर दिया और हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा और कहते हैं कि इसने कोहिनूर हीरा भी हुमायूं से छीन लिया था। तो हुमायूं को जो है छोड़ना पड़ा। तो 1540 में दिल्ली की गद्दी चली गई शेरशाह सूरी पर और 1545 तक वो रहा। इन 5 साल का पीरियड भी उसका इतना अच्छा रहा। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड कलकत्ता से पेशावर तक उसी ने बनवाई थी। उसने बाग लगवाए, सड़कें बनवाई, नहर खुदवाए, कुएं। कहते हैं कि अकबर का 55-56 साल के शासन से अगर उसके 5 वर्ष के शासन की तुलना करें तो अकबर जो है उसके सामने डिफीट खा जाता है। उसका शासनकाल इतना अच्छा था शेरशाह सूरी का, ताकतवर भी बहुत था। 1545 में एक तोप का निरीक्षण करते हुए उसका जो तोपची था करीम खान, तो उसने कहा था, करीम खान ने कहा कि सर ये तोप नहीं चलेगी। तो उसने कहा तोप चलेगी करीम खान, और तुम तोप को चलाओ। तो जहां तोप टूटी हुई थी, शेरशाह सूरी ने ताकत की वजह से, इतना घमंड था उन्हें ताकत का, उन्होंने तोप में ही वहां पे हाथ लगा दिया और तोप को जब चलाया गया तो तोप फट गई और शेरशाह सूरी की मौत हो गई। तो जैसे ही उसकी मौत हुई है तो तुरंत जो है हुमायूं ने पुनः आक्रमण किया। इस पीरियड में क्या हुआ था, 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर का जब जन्म हुआ तो ये खुद इन पे खाने को रोटियां नहीं थी, हुमायूं पे देते क्या अपने अधिकारियों को। तो इन्होंने क्या किया कि कस्तूरी को तोड़ करके, कस्तूरी जो मृग की नाभि में मिलती है उसे तोड़ करके अपने अधिकारियों में बांटी इन्होंने। तो अधिकारियों ने कहा था कि आज जैसे कस्तूरी की खुशबू चारों तरफ फैल रही है, महाराजा आपके पुत्र की जो आपके पुत्र का यश हिंदुस्तान में इसी तरीके से फैलेगा जैसे कस्तूरी की खुशबू फैल रही है। 1542 में जन्म हुआ था। तो इधर 1545 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो पुनः जो है दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठ गए। इनको बहुत ज़्यादा शौक था। तो कहते हैं कि 1556 तक इन्होंने शासन किया, बहुत अच्छा शासन किया, बहुत विजय की और साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन 1556 में वे एक पुस्तकालय से पुस्तक लेकर के वो किताब पढ़ते हुए सीढ़ियों पे उतर रहे थे, तो सीढ़ियों से गिर गए और सिर में इतनी गहरी चोट आ गई थी कि ऑन स्पॉट इनकी डेथ हो गई। तो 1556 में उस समय अकबर मात्र 13.5 वर्ष का था और अकबर को जो है गद्दी पर बैठाला गया। इस तरीके से 1556 में अकबर जो है गद्दी पर बैठ गया। उसने 1605 तक शासन किया, जिसने जो है पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया। कहते मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जब पैदल यात्रा की है तो जयपुर के राजा भारमल ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। अपनी पुत्री जोधा की शादी कर दी थी और अपने भतीजे जो है मान सिंह को भी इनकी शरण में भेज दिया। अकबर के 9 रत्न थे, जिनमें राजा टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, बीरबल थे और तानसेन थे, जिनको संगीत सम्राट कहा जाता है। तो 9 रत्न भी थे उनके और पूरे हिंदुस्तान पर सम्राट कहा जाता है अकबर को। मात्र एक सिसोदिया वंश का राजपूत था, महाराणा प्रताप मेवाड़ का, जिसने जो है अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी के युद्ध में जो है बराबर उसने सामना किया। और कहते हैं कि अंत में सिर्फ चित्तौड़ रह गया था, वो उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने जहांगीर से वापस ले लिया था। तो उसने कभी जो है अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। अंत में ये पाया गया कि अकबर को सूल का दर्द पेट में उठा है। कहा यह जाता है कि उनके पुत्र जहांगीर ने उनको पॉइजन दिया था और सूल का दर्द पेट में हुआ, इसके कारण 1605 में उनकी मौत हो गई थी और जहांगीर 1605 में जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो चूंकि अकबर पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बन चुका था, अपने पिता के साथ रह के जहांगीर बहुत कुछ सीख चुके थे, तो जहांगीर ने भी कई युद्ध लड़े, लेकिन जहांगीर में वो बात नहीं थी जो अकबर में थी। तो 1605 से और 1627 तक इन्होंने शासन किया, क्योंकि
जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, इसने अपने पिता को ही अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसे जब पता चला कि इन्होंने अकबर के साथ ऐसा किया तो शाहजहां ने जो है इनके जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी। और 1628 में जो है जहांगीर वो शाहजहां जो है राजा बन बैठे और 1658 तक इन्होंने जो है शासन किया। औरंगजेब और शाहजहां के पुत्र जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने बगावत कर दी थी शाहजहां के खिलाफ और शाहजहां को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। और औरंगजेब जो है 1658 में राजा बन बैठे और 1707 तक इसी बीच इन्होंने जो है मराठाओं से इनके बहुत ज़्यादा युद्ध हुए थे और शिवाजी से भी युद्ध इसी तरीके से इनके हुए और 1707 में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तो ये 6 नंबर तक मुगल बादशाह माने जाते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब के बाद फिर जो है मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो 6 शासक जो है इनके मुख्य थे। उसके बाद ये बहादुर शाह प्रथम आए, कोई योग्यता नहीं थी इनके अंदर। तो इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट बता दूंगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं एक एक करके इनको सारे के जो है विस्तार करके आपको बताऊंगा। अब इनके बारे में आप सब देख लीजिए। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकार का एक बादशाह था जिसने जो है अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद आ जाइए नंबर 8 पर जयेंद्र शाह। जयेंद्र शाह तो ये मान लीजिए सिर्फ गद्दी के हकदार बन गए थे, लेकिन ये वास्तव में गद्दी पर बैठने लायक भी नहीं थे। और 1712 से 1713, उसके बाद फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और इसके बाद एक और हुए इसमें बादशाह अकबर द्वितीय। तो ये अकबर के ही नाम पे कलंक थे, क्योंकि अकबर पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बना और महान सम्राट जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है। और अकबर द्वितीय जो है उतना ही बेकार और किसी मतलब के ये नहीं थे। थोड़ी कोशिश की इन्होंने, लेकिन बादशाह बनने के इनमें कोई लक्षण नहीं थे। 1806 से 1837 इनका पुत्र हुआ बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से 1857। तो दिल्ली की गद्दी का अंतिम जो है, दिल्ली की गद्दी का अंतिम सम्राट जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। और इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 ही बिकेम द एम्परर ऑफ होल इंडिया। पूरे हिंदुस्तान ने उसे अपना सम्राट स्वीकार किया था और इसमें योग्यता थी। 85 वर्ष की उम्र में हाथी पर बैठ करके और भारतीय झंडे को लेकर के पूरे भारत का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अंत में जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इनको मांडले जेल भेज दिया। 85 वर्ष की एज हो चुकी थी और जब इनको प्यास लगी है तो अंग्रेजों ने इनको वहाँ पेशाब पिला दी थी, जिसके कारण आंतों में इन्फेक्शन पैदा हो गया। और जब ये मरने लगे तो अंग्रेजों ने पूछा था कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा था कि मरने के बाद भारत माँ की मिट्टी मेरे सर पर लगा देना। और जब मरने लगे थे तब उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अब तो लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। और उन्होंने जो है हंसते हुए भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये हमने बताया है आपको मुगल साम्राज्य, जिसमें हमने आपको बताया कि ये 6 जो है प्रमुख थे, जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को नोट कर लें और इसे इसी तरीके से सभी साम्राज्य जितने हुए, मुगल डायनेस्टी हुई या पल्लव वंश जो भी आया आपका, या नागवंश, खिलजी वंश, मौर्य साम्राज्य, तो जितने भी साम्राज्य सभी के इसी तरीके से एक पन्ने पर लिख करके आप फाइल बना लें और उस फाइल को डेली चेकअप करते रहें। आपको सारे याद हो जाएंगे। इस तरीके से हिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी और बहुत थोड़े ही समय में आप बहुत अच्छा कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये चाहें तो ये चार्ट देख लें और इसे नोट कर सकते हैं। देख लीजिए ये पूरा चार्ट। तो इस चार्ट को नोट करके आप देख लें। जय हिंद, जय भारत।